हेलो क्लास 10th, वेलकम बैक माय चैनल। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी को आज हम पढ़ने वाले हैं। आज की इस क्लास में मैं आपको प्रायिकता का जो है इंट्रोडक्शन दूंगा। ठीक है, जो भी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो भी इस चैप्टर में जो हमारे एक्सरसाइज में काम आएगा, उसको मैं यहाँ पर बहुत ही डिटेल में बहुत ही आसान वे में आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रायिकता आखिर होती क्या है। तो प्रायिकता जो है किसी घटना के होने की संभावना या चांस। ठीक है, कोई भी घटना हो रही है, घटना का मतलब है कि कोई कार्य हो रहा है वहाँ पर। ठीक है, किसी कार्य के होने की संभावना या उसके चांस को हम क्या कहेंगे, प्रायिकता कहते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के माध्यम से आप समझो कि मैं कहता हूँ कि आज यहाँ पर बारिश होने वाली है। ठीक है, आप जहाँ भी रहते हैं आज वहाँ पर बारिश होने की संभावना कितनी है, 60% है, 40% है, या कुछ भी हो, तो ये उसकी क्या होगी, संभावना होगी, यानी प्रायिकता हो गई। ठीक है, या मैं बोलता हूँ कि कोई रेलगाड़ी है, वो जो है हवा में उड़ रही है, हवा में उड़ रही है, लेकिन इसकी प्रायिकता कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि रेलगाड़ी हवा में नहीं उड़ती है। ठीक है, हवा में कौन उड़ता है, हवा में हेलीकॉप्टर उड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसकी क्या निकालेंगे, संभावना यानी प्रायिकता को निकालेंगे। ठीक है, तो प्रायिकता का जो सिंपल सा सूत्र है, प्रायिकता उसको पी से लिखते हैं। ठीक है, प्रायिकता को किससे लिखते हैं, पी से लिखते हैं, अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। बहुत ही आसान सूत्र है। ठीक है, बहुत ही आसान फॉर्मूला है। अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम किसका, किसी घटना का, जो भी घटना पर घटेगी। ठीक है, जो भी घटना पर घटेगी, जो भी हमें कार्य होगा, उसका जो अनुकूल परिणाम होगा वो और बट्टे कुल परिणाम, कुल कितना चांस है, कुल 100% चांस होता है। ठीक है, कुल कितना परिणाम है, वहाँ पर जो कुल परिणाम दिया होगा वो कुल परिणाम यहाँ पर नीचे हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसको हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। देखो एक एग्जांपल है यहाँ पर, एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित, यानी चित को क्या बोलते हैं, हेड। ठीक है, और पट को क्या बोलते हैं, टेल। ठीक है, आने की प्रायिकता क्या होगी, एक सिक्के को हम उछाल लें, एक कॉइन्स को हम उछाल लें, तो हमें हेड और टेल आने की प्रायिकता निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे कुल परिणाम, एक कुल परिणाम निकालेंगे। ठीक है, तो हम निकालेंगे कुल परिणाम, क्या कुल कितना क्या परिणाम हो सकता है। ठीक है, कुल परिणाम हुआ 2। कैसे, क्योंकि हमें जब हम कोई सिक्के को उछालते हैं, या तो एक हेड आएगा, या क्या आएगा, एक टेल आएगा। ठीक है, या हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, तो इन दोनों में से एक ही चीज़ आ सकता है। तो कुल संभावना कितनी होगी, 2। हमारे पास संभावनाएं 2 होगी, यानी कुल परिणाम हमारे पास 2 होगी। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक चित को भी निकालना है हमको और पट को भी निकालना है, दोनों की हमको क्या निकालनी है, प्रायिकता यहाँ पर निकालनी है। तो सबसे पहले हम हेड की प्रायिकता निकालेंगे। ठीक है, तो हम निकालेंगे चित आने की प्रायिकता। ठीक है, आने की प्रायिकता, चित आने की प्रायिकता क्या होगी, देखो चित कितनी बार आएगा, एक सिक्के को उछालेंगे चित एक ही बार आ सकता है। ठीक है, हेड कितनी बार आ सकता है, एक बार आ सकता है। एक कुल परिणाम अनुकूल परिणाम, चित आने की अनुकूल परिणाम, ऐसे लिख, तो एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, चित आने के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, कुल संभव परिणाम। ठीक है, कुल कितना परिणाम हो रहा है। ठीक है, कुल परिणाम, एक बार फॉर्मूला यहाँ पर लिख लेता हूँ ताकि आपको इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो ये आपके चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। ठीक है, पहले इसको समझ लेते हैं। अगर आप वो इंट्रोडक्शन समझ में आता है ना, तो एक्सरसाइज को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर चित आने की अनुकूल परिणाम कितना है, एक ही है, क्योंकि चित एक ही बार आ सकता है। ठीक है, एक सिक्के को अगर हम एक बार उछाल लें, कितनी बार उछाल लें, एक बार उछाल लें, तो हेड कितनी बार आएगा, या एक बार हेड आएगा या एक बार टेल आएगा, तो उसकी संभावना कितनी है, उसके अनुकूल परिणाम कितना है, 1 होगा। ठीक है, और बटे कुल परिणाम, कुल परिणाम कितने हैं, 2, क्योंकि यह हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, हेड या टेल दोनों में से कोई भी आ सकता है, तो कुल परिणाम कितने हो गए, 2। तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी, 1/2। ये क्या होगा, इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर चित यानी हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/2, यानी 50-50% यहाँ पर चांस रहेंगे हेड और टेल आने की। ठीक है, इसी प्रकार टेल आने की निकालते हैं। ठीक है, पट आने की प्रायिकता निकालते हैं, पट आने की प्रायिकता। देखो चित, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, पट आने के अनुकूल परिणाम, पट आने के अनुकूल परिणाम कितने हैं, यानी पट मतलब टेल। ठीक है, टेल आने के अनुकूल परिणाम कितने हैं, 1 बटे
कुल संभव परिणाम कितने हैं? 2, 1/2। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? 1/2, यानी 50-50% चांस है कि एक बार हेड आएगा, एक बार टेल आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो दोनों में 50-50% यहाँ पर क्या है? चांसें हैं, आधे आधे चांस हैं कि हेड या टेल आ सकता है, ठीक है। बहुत ईजी है, बहुत आसान है, प्रायिकता सबसे आसान चैप्टर है और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। ये क्लास 10th में, 11th 12th हर जगह आपका काम आएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, लिखे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यानी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे मैंने, इनको याद कर लेना, याद नहीं, इनको समझ लेना, ठीक है। जो प्रायिकता क्या होती है? हमेशा धनात्मक होती है, यानी पॉजिटिव होती है। प्रायिकता का मान हमेशा पॉजिटिव में ही होगा, ठीक है। कभी भी प्रायिकता का मान आपको नेगेटिव में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। आप कहीं भी ऐसा नहीं कह सकते कि आज बारिश होने की संभावना -3% है, -10% है, ऐसा आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि प्रायिकता माइनस में नहीं हो सकती है। अब आगे देखो, किसी घटना की प्रायिकता 0 से 1 तक होती है। कोई भी घटना होगी उसकी प्रायिकता या तो 0 होगी, 0% चांस होंगे उस कार्य के होने की, उस घटना के घटने के, या कहाँ तक होगी, या 1 मतलब 100%, 1 मतलब 100%, इससे ऊपर नहीं होगा, ठीक है। 0 से 1 तक ही उस 1 तक ही प्रायिकता होगी, ठीक है। ये भी 1 नंबर का आंसर आता है, ये भी 1 नंबर का आता है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन 1 नंबर में पूछे जाते हैं, ठीक है। और विभिन्न घटनाओं की जो प्रायिकता का योग जो होता है 1 होता है, ये भी 1 नंबर में पूछा जाता है। जितनी भी घटनाएं घट रही हैं एक क्वेश्चन में, जितनी भी घटनाएं घट रही हैं, हेड आ रहा है, टेल आ रहा है, जितनी घटनाएं घट रही हैं उनका योग कितना होगा? 1 होगा। जैसे एग्जाम्पल हमने पीछे सॉल्व किया था ना, हमने सॉल्व किया था चेत आने की प्रायिकता, ठीक है। हमने पीछे सॉल्व किया था चेत आने की प्रायिकता सॉल्व किया था, कि प्रायिकता कितनी थी? 1/2, ठीक है। इसको आप लिखते हो चित मतलब प्रायिकता PH, इसको ऐसे लिखते हो, ठीक है। हेड मतलब H मतलब हेड, ठीक है। P मतलब प्रायिकता है, इसकी प्रायिकता, चेत आने की प्रायिकता। उसी प्रकार दूसरा आता है पट आने की प्रायिकता PT लिख सकते हैं इसको, ठीक है। पट आने की प्रायिकता बराबर कितनी थी? 1/2। देखो अब इनका योगफल यानी पूरा जो प्रायिकता होगी PE, पूरी प्रायिकता जो होगी 1/2 + 1/2, दोनों को जोड़ के कितना होगा? आंसर कितना होगा? एलसीएम लेंगे 2 और 1 + 1 हो जाएगा, ये बराबर 2/2, या बराबर आंसर कितना हो जाएगा इसका? 1। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि विभिन्न घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। किसी क्वेश्चन में चाहे कितनी भी घटनाएं घटेंगी, कितने भी कार्य होंगे, उन सबका योग जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है। अब आगे देखने वाले इंपॉर्टेंट एक चीज़ और है कि किसी घटना के न होने की प्रायिकता। अभी तक हम निकाल रहे थे कि किसी घटना के होने की प्रायिकता, अब हमको एक चीज़ और निकालनी पड़ती है कि किसी घटना के न होने की प्रायिकता। वो कैसे निकालेंगे? उसके लिए फॉर्मूला है PE-, ठीक है। प्रायिकता होने की प्रायिकता को हम PE से लिखते हैं, होने की प्रायिकता को PE से लिखते हैं, और न होने की प्रायिकता को PE- से लिखते हैं, ठीक है। उसको क्या करेंगे? 1 में से प्रायिकता होने की प्रायिकता को घटा देंगे, ठीक है। सिंपल सा है, 1 में से जो उस घटना की प्रायिकता होगी उसको घटा देंगे, तो न होने की प्रायिकता भी यहाँ पर निकल जाएगी। बहुत ईजी है, इसको ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। अब सबसे इम्पोर्टेंट है ताश के पत्तों की जानकारी, क्योंकि हम इसमें दो ताश के पत्तों की जो वाले जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा आएंगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ताश के पत्तों के बारे में पूरा पता होना चाहिए, ठीक है। देखो कुल पत्तों की संख्या होगी 52, ठीक है। 26 लाल और 26 काले, ठीक है। 26 रेड और 26 ब्लैक आपके इसमें क्या होंगे? पत्ते होंगे, ठीक है। कुल परिणाम कितने होंगे? 52, कुल यहाँ पर परिणाम होंगे 52, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए। अब मैंने क्या करा, मैंने इन 52 पत्तों को 2 भागों में बांट दिया, ठीक है। इनको भी मैंने 2 भागों में बांट दिया। देखो 26 लाल पत्ते होंगे, इसमें 26 क्या होंगे? काले होंगे, 26 रेड, 26 ब्लैक, ठीक है। अब इन 26 लाल में क्या होगा? 2 पत्ते होंगे, एक ईंट का, एक पान का। ईंट का पत्ते का चिन्ह ऐसा होता है और पान का ऐसा होता है, ठीक है। कभी आपने ताश की गड्डी देखी होगी तो देख लेना, ठीक है। और ब्लैक में होंगे हुकुम और चिड़ी, ठीक है। अब देखो, अब ईंट के पत्ते कितने होंगे? ईंट के पत्तों की संख्या होगी 13 ईंट होंगे, 13 पान के पत्ते होंगे, 13 हुक्म के होंगे, 13 चिड़ी के होंगे। देखो 13, 26, 39 और 52 हो गए 52 पत्ते पूरे, ठीक है। 13 पत्ते ईंट के, 13 पत्ते पान के, 13 हुक्म के, 13 चिड़ी के। आपको ये याद रखना है कि जो लाल पत्ते होते हैं, जो रेड पत्ते होते हैं, उसमें ईंट और पान के आते हैं, ठीक है। और जो ब्लैक पत्ते होते हैं उसमें हुक्म और चिड़ी के आते हैं। इतना आपको याद रखना है। अब देखिए, अब जो ये 13 ईंट के पत्ते हैं, इसमें भी
एक बादशाह होगा जिसको किंग बोलते हैं, ठीक है, एक रानी होगी जिसको क्वीन बोलते हैं, एक गुलाम होगा जिसको जोकर बोलते हैं, ठीक है। उसी प्रकार पान में भी एक बादशाह होगा किंग, एक रानी क्वीन और एक गुलाम जिसको जोकर बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ भी सेम यहाँ सब में होगा। हुक्म में भी एक किंग, एक क्वीन, एक जोकर, एक किंग, एक क्वीन और एक जोकर, ठीक है। तो इतने पत्ते होंगे। और इनमें क्या होता है, इनमें छवि होती है फ़ोटो। यहाँ पर किंग की फ़ोटो छवि होती है, इसमें रानी की फ़ोटो छवि होती है, इसमें जोकर की फ़ोटो छवि होती है। तो इसलिए हम इनको फेस कार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेस कार्ड, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। तो कुल फेस कार्ड कितने हो गए? 12 हो गए। देखो 3, 6, 9 और 12, ये भी याद रखना। कुल फेस कार्ड कितने हो गए? 12, जिसमें फ़ोटो छपी होती है उनको क्या बोलते हैं? फेस कार्ड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो होगा 1 से लेकर 10 तक संख्याएँ होंगी, ठीक है। सभी 13 पत्तों में 1 से 10 तक संख्या होंगी। जो एक होगा, एक को हम बोलते हैं इक्का। एक को क्या बोलते हैं? इक्का। तो एक इक्का सब में होगा, ठीक है। 1 से 10 तक सभी में संख्या होगी, ठीक है। फिर 1 से 10 तक संख्या होंगी। 11 पत्ता आए, 12 आए, 13 आए, कितने हो गए? 13 पत्ते हो गए। सब इसमें भी 1 से 10 तक संख्या होंगी, ठीक है। 11, 12, 13 इस प्रकार पत्ते होंगे, ठीक है। यहाँ भी 1 से 10 तक संख्याएँ होंगी, 11, 12, 13। यहाँ भी 1 से 10 तक संख्याएँ होंगी, 11, 12, 13, ठीक है। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल सा है। और एक जो एक हो उसको हम एक नहीं बोलते हैं, उसको हम इक्का बोलते हैं, उसको इक्का बोलते हैं। तो इक्के कितने हो गए? इक्के हो गए 4। यहाँ से एक चीज़ और याद कर लेना कि टोटल इक्के कितने हो गए? इक्के हो गए 4, ठीक है। 1, 2, 3, 4 इक्के हो गए। 12 आपके फेस कार्ड हो गए, ठीक है। और 26 आपके लाल, 26 आपके रेड, और 13 ईंट के, 13 पान के, 13 हुक्म, 13 चिड़ी। इतने चीज़ याद रख लो। अब आप क्या हो गए? इसको बिल्कुल इसकी प्रायिकता जो निकालनी होगी, जो आपको क्वेश्चन में आएगी, उसको आप आसानी से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा था, ठीक है। और अगली क्लास में क्या करेंगे, इसकी हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। तो मैंने इसको बहुत आसान तरीके से आपको समझाया, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, और साथ ही चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। यहाँ पर आपको कंटिन्यू जो है वीडियो मिलती रहेंगी और बहुत ही आसान तरीके से। धन्यवाद।